और प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी के हाई लेवल मीटिंग कुछ ही देर में नए चेयरमैन इसकी मीटिंग करेंगे। अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होगी। ईओयू की रिपोर्ट के बाद आयोग में मंथन जारी है। कभी भी शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। कई जिलों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस पर रडार पर हैं। प्रश्न पत्र के लिए जिलों में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया था। स्ट्रांग रूम से सीधे सील बॉक्स में प्रश्न पत्र सेंटर पर गया था। किसी भी वक्त बीपीएससी TRE 3 को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, और हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, अभी क्या मीटिंग कितने देर में ये शुरू होगी और कितना बड़ा फैसला आज इस बैठक में लिया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि बिहार लोक सेवा आयोग जो TRE 3 है, शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा फेज 3 है, उसको रद्द करने को लेकर फैसला ले सकता है। आज या कल तक ये फैसला आएगा। लेकिन अब ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हैं रजनीश कुमार, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग अभी से महज थोड़ी देर के बाद ही एक बैठक करने जा रहा है। ये बड़ी बैठक होगी और बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, रवि भाई परमार, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। और निश्चित तौर पर जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रिपोर्ट पहुंची है लोक सेवा आयोग के पास, उसके बाद परीक्षा रद्द करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा महज कुछ देर का इंतजार है। ये बैठक शुरू होगी और बैठक में मंथन होगा। मंथन इस बात को भी लेकर होगा कि आखिरकार पेपर कहां से लीक हुआ, क्योंकि बीपीएससी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी, जिलाधिकारी को दी गई थी, और वहां से जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था वहीं से पेपर गया था। तो किस जिले से ये पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर मंथन होगा। आर्थिक अपराध इकाई अलग से जांच कर रही है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर अब आज बीपीएससी एक बड़ा फैसला ले सकता है। ये अब से फैसला थोड़ी देर के बाद लिया जा सकता है और TRE 3 जो है वो अब रद्द एक तरफ संजय बैठक आज होने वाली है बीपीएससी की, तो दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि आप ईओयू कार्यालय के बाहर ही मौजूद हैं। वहां पर भी आज किसी तरीके की हलचल देखने को मिलेगी। और जो रिपोर्ट भेजी गई है, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट सामने आ पाया? रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया गया है? देखिए, बिल्कुल ठीक, हमारे पीछे बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, जहां माफ कीजिएगा आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय है, जहां देर रात तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम के जो मेंबर्स थे, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो पटना सिविल कोर्ट में मौजूद थे। और आज अहले सुबह जो 266 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको बेऊर जेल पहुंचाया आर्थिक अपराध इकाई के। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार रजनीश का रुख कर लेते हैं। संवाददाता रजनीश के पास इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रजनीश, क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। कहा जा सकता है कि ये हाई लेवल मीटिंग है। और जो नए चेयरमैन है, चूंकि परीक्षा के बाद नए चेयरमैन जो है वो अपना ज्वाइन किए थे पद पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के साथ वो ज्वाइन किए हैं, क्योंकि पेपर लीक की बात आ रही है। और आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। हालांकि आयोग जो है अभी साफ तौर से मानने को इनकार कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिले में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, यानी जो प्रश्न पत्र था वो छपने के बाद बीपीएससी कार्यालय नहीं आना था उसको, और जो प्रश्न पत्र है उसके लिए अलग से सभी जिलों में, यानी राज्य के 26 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और उन्हीं 26 जिलों में स्ट्रांग रूम था, जिस स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र के परीक्षा हॉल तक ये प्रश्न पत्र को सील बॉक्स में जाना था, जिसे कटर के बाद बॉक्स को खोलना था और प्रश्न पत्र बाहर निकालना था। लेकिन इस बीच स्ट्रांग रूम से आखिर ये कैसे लीक हुआ, कैसे जो अभ्यर्थी हैं उन तक ये प्रश्न पहुंचा है, ये तमाम चीज को लेकर हाई लेवल मीटिंग है। और कई अधिकारी जो है रडार पर है। बता दें आपको, जो खबर आ रही है, कई जिले के अधिकारी रडार पर है, कर्मचारी भी, कि आखिर ये जो बीपीएससी की जो व्यवस्था है उसमें सेंधमारी कैसे हुई है। कुल मिलाकर परीक्षा रद्द करने को लेकर आज कभी भी फैसला हो सकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है कि अब परीक्षा रद्द हो जाए। जो मेरिट वाले हैं उनके मेरिट की हत्या हो रही है। प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है, अगर पैसे देकर अगर सपना बेचे जाते हैं, तो ऐसे में जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल रजनीश, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ लगातार पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। संजय, आप इससे पहले अपनी बात बता रहे थे, पहले तो आप ये बात पूरी करें और जरा ये भी बताएं, रजनीश जैसा बता रहे हैं कि कुछ जिलों के जिलाधिकारी जो है वो भी रडार पर है।
देखिए, अब रडार पर कौन है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लैप्सेज है वो तो सामने आ ही गया है। सबसे बड़ी बात है कि फूल प्रूफ सिस्टम का दावा किया गया था बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसमें सेंधमारी तो हो गई है, इसको कौन इनकार भला इसे कर सकता है। अब कहां से लीक हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए तो जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर ही रही है। और निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इसमें और गिरफ्तारियां होंगी, कई लोग पकड़े जाएंगे। एक पटना का शख्स है जो सचिवालय कर्मी है, उसके बारे में भी उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी गई है, जो वैशाली का रहने वाला बताया जाता है, तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा अभी हिंट्स मिला है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले दर्शकों को हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी की संख्या जो है वो 313 तक पहुंच गई है। गिरफ्तार लोगों में अभ्यर्थियों के अलावा सॉल्वर गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 266 लोगों को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि 88 महिलाएं शामिल हैं। बाकी के लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जेल के बाहर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। काफी संख्या में अभ्यर्थी के अभिभावक बेऊर जेल पहुंचे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा में जो पेपर आउट हुआ है उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई में जुट गई है। इस पूरे मामले में जो संगठित गिरोह है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी की संख्या 313 तक पहुंच गई है। और शनिवार की देर रात पटना के सिविल कोर्ट में 313 लोगों को प्रोड्यूस किया गया था, जहां से जो विशेष न्यायालय है आर्थिक अपराध इकाई की, उसने सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया है। 266 अभ्यर्थी जो है पटना के इस बेऊर जेल में पहुंच गए हैं, जिसमें 88 महिलाएं हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है और बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम रद्द करने को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आज से कल तक जो तृतीय चरण की परीक्षा हुई है उसका पेपर रद्द कर सकता है। इस बात का कमोबेश फैसला ले लिया गया है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले को लेकर अपने ही थाने में FIR लॉन्च किया है और जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर इस मामले में पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और कई और लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद तृतीय चरण का जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई उसमें भी पेपर लीक हो गया। ये उन लाखों मेधावी छात्रों के साथ एक नाइंसाफी है जो मेहनत के बल पर परीक्षा में कामयाबी पाना चाहते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़कर कौन सी कार्रवाई करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग संगठित गिरोह में बड़े चेहरे हैं उनको क्या वाकई में आर्थिक अपराध इकाई सामने लाती है या फिर ये जो एक्शन है ये यहीं तक ठहर जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कई सवाल खड़े किए हैं। अजीत शर्मा ने कहा कि बच्चे सालों मेहनत कर परीक्षा में बैठते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों के कारण प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। प्रश्न पत्र लीक को लेकर उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया और मुख्यमंत्री से प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपके माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी इस लीक के पीछे जांच करा लीजिए, जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व हो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि भविष्य में पेपर लीक न हो और बच्चों का करियर बर्बाद न हो।